डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में विषय हिंदी में कृतिका भाग 2 पढ़ रहे हैं। कृतिका भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं कमलेश्वर द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नामक चैप्टर पढ़ेंगे। कमलेश्वर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी जगत में अपना एक अलग ही स्थान स्थापित किया है। कमलेश्वर ने अनेक प्रकार की रचनाओं के द्वारा हिंदी में ख्याति प्राप्त की है। जिस तरह से संसार के लिए सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह से हिंदी जगत को प्रकाशित करने वाले कमलेश्वर हैं। हम हिंदी के श्रेष्ठ लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान को आने वाली थी। उनके स्वागत में दिल्ली को सजाया जा रहा था। दिल्ली की कायाकल्प कर दी गई थी, काया ही बदल दी गई थी। दिल्ली की इमारतों को लिए इस तरह से सजाया जा रहा था जैसे किसी दुल्हन को श्रृंगारित किया जा रहा हो, किसी दुल्हन का श्रृंगार किया जा रहा हो। वहाँ की सड़कें जिन पर धूल जमी हुई थी, उसे साफ किया जा रहा था। इस तरह से लेखक कहता है कि वहाँ सब कुछ था, दिल्ली में सब कुछ हो रहा था, परंतु नहीं था तो जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक कहता है कि यह सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान बताई जाती है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे। किसी समय आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। लेखक कहता है कि इस नाक की बहुत लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बहुत बड़े तहलके मचे थे, आंदोलन भी किए गए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पास किए थे, चंदे भी किए गए थे। इस नाक की खातिर चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, अखबारों में खबरें छापी गई थीं। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। सब बहस इसी बात पर चल रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हटा दिया जाए या रहने दिया जाए, इसी पर चर्चाएं हो रही थीं। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। लेखक कहता है कि जैसे हर राजनीतिक क्षेत्र में होता है कि एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। कुछ तो इस बात के लिए कह रहे थे कि जॉर्ज पंचम की नाक को हटा दिया जाए और कुछ इस बात के लिए कह रहे थे कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए। पक्ष भी था, विपक्ष भी था और कुछ लोग ऐसे भी थे जो खामोश बैठे हुए थे। वो दोनों की सहमति को जता रहे थे।
इस तरह से लेखक कहता है कि खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, दोनों तरफ खामोश रहने वालों की ताकत थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। आंदोलन चलाया जा रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए हथियारों से सुसज्जित पहरेदारों को तैनात कर दिया गया। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। इतना सख्त पहरा कर दिया गया था कि कोई भी जॉर्ज पंचम की नाक तक नहीं पहुंच सकता था। जॉर्ज पंचम की नाक तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वहां पर पहरेदारों को लगा दिया गया। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये शब्द आया है अजायब घर। अजायब घर जो शब्द आया हुआ है, इस शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहां पर विशेष वस्तुएं रखी जाती हैं, उसी को हम अजायब घर कहते हैं। तो लेखक कहता है कि ऐसे बहुत सी हिंदुस्तान में नाकें थीं जो लोगों की पहुंच में थी। उन्हें शान शौकत के साथ उतार करके अजायब घरों में सुरक्षित रख दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा है। लेखक कहता है कि कहीं तो शाही लाटों शब्द का अर्थ है मूर्तियां। लाटो शब्द का अर्थ है मूर्तियां। इस तरह से लेखक कहता है कि कहीं कहीं तो शाही मूर्तियों के लिए, शाही मूर्तियों की नाकों के लिए बड़े बड़े युद्ध भी हुए थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। लेखक कहता है कि उसी समय एक घटना घटित हुई, और ये घटना ऐसी घटित हुई कि उसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। इंडिया गेट जो दिल्ली में है, इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट थी, अर्थात मूर्ति लगी हुई थी, जिस मूर्ति से अचानक जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। जिन पहरेदारों के लिए तैनात किया गया था, वे पहरेदार अपनी जगह पर तैनात रहे। उन्हें पता भी नहीं चल पाया। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त भी लग रही थी, पहरेदार भी तैनात थे, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी, लेकिन फिर भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक पता नहीं चला कि किस तरह से गायब हो गई। सुरक्षा के इंतजाम बहुत थे, परंतु फिर भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। इस घटना ने समस्त हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया।